चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर से। चलिए प्रॉब्लम क्या इसको पढ़ लिए हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड सर्किट ऑफ सेंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज 200 ओम। ये जो गिवन है तो सेंट जनरेटर का जो फील्ड का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम क्या लिखते हैं आरएसएस से, वो दे दिया है 200 ओम। When the output of the generator is 100 किलोवाट, जब आउटपुट क्या है मतलब 100 किलोवाट, द टर्मिनल वोल्टेज इज 500, मतलब BL क्या हो गया 500 वोल्ट। ओके, एंड द जनरेटेड EMF इज 525 वोल्ट। EG जो है वो दे दिया है 525 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपसे, द वैल्यू ऑफ जनरेटेड EMF व्हेन द आउटपुट इज 60 किलोवाट। आपसे पूछ रहा है कि इजी अब क्या होगा जब आउटपुट कितना हो जाए 60 किलोवाट, इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज 520 वोल्ट और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो 520 वोल्ट। क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका जो जनरेटर है डीसी शंट जनरेटर है, ये हो गया आपका RSH, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, जनरेटेड EMF EG, ये आपका लोड LOAD लोड, ओके, ये IL और ये जो वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज, ये IA और ये ISH है ना। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या है आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब ये बताओ पहला क्वेश्चन के लिए आउटपुट कितना दिया हुआ है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो गया लोड वोल्टेज BL इंटू IL। तो आउटपुट पावर क्या दिया हुआ है 100 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, लोड वोल्टेज 500 IL। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लोड करंट कितना आ जाएगा 200 एम्पियर। क्लियर। अब ISH क्या होगा, ISH BL बाय RSH। BL कितना है 500, RSH 200, मतलब कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ओके, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। क्लियर, शंट फील्ड करंट और लोड करंट। तो ISH कितना है 2.5 प्लस IL कितना है 200, ये कितना आ जाएगा 202.5 एम्पियर। क्लियर। तो आप इसका जो इक्वेशन आएगा जनरेटेड वोल्टेज का EG इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप BL प्लस IA इंटू RA। ओके, अब EG कितना दे दिया है ये 525, लोड वोल्टेज कितना है 500 प्लस I कितना है 202.5 आर्मेचर रेजिस्टेंस। जब सॉल्व करेंगे इसको तो R का जो वैल्यू आएगा 0.123 ओम। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन था आर्मेचर रेजिस्टेंस, वो फाइंड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे EG क्या होगा जब आउटपुट कितना है 60 किलोवाट और लोड वोल्टेज 520 वाट। तो अब आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा BL इंटू IL। अब आउटपुट क्या दे दिया है 60 किलोवाट, मतलब 60 इंटू 10 का पावर 3, लोड वोल्टेज क्या हो गया 520 और लोड करंट हमें निकालना होगा। तो जो IL आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये आ जाएगा 115.384 एम्पियर। क्लियर। और ISH क्या होगा
एस एच इक्वल टू बी एल बाई आर एस एच। बी एल कितना हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए 520 बाई आर एस एच 200। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, है ना। तो आई एस एच कितना हो गया 2.6, आई एल 115.384, ये आ जाएगा 117.98 एम्पियर। ओके, जब आउटपुट 60 किलोवाट हो जाए, लोड वोल्टेज 520 वोल्ट हो, तो उस समय आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा 117.98 एम्पियर। अब ईएमएफ इक्वेशन क्या लिखते हैं, लिखेंगे आप ईजे इज इक्वल टू बी एल प्लस आई ए इंटू आर ए। तो बी एल कितना है 520, आई ए 117.98 और आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने फर्स्ट क्वेश्चन से निकाल लिया वो 0.123। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 534.5 वोल्ट। ओके, तो ये इस तरह से हमने क्या किया, जनरेटेड वोल्टेज निकाल लिया। थैंक यू।